अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मार्केट की बात करते हैं। आज मार्केट ने जो परफॉर्म किया है, आज फिर जो है मार्केट में बोल्ड फ्लक्चुएशन पर बाइंग की गई है। और बल्कि ऐसी सिचुएशन में मार्केट में बाइंग की नहीं जाती बल्कि करवाई जाती है। मार्केट में बाइंग जो है करवाई जाती है और बोल्ड फ्लक्चुएशन पर जो है इंडिविजुअल हो या कोई और तबका हो, उसको ज़रूर इसके अंदर इनवाइट किया जाता है। और उनको इनवाइट करने के बाद जो है मार्केट में आगे के लिए काम किया जाता है। मार्केट के अंदर प्रेशर रहा आज के दिन, और नेक्स्ट डे हम यकीनन आगे हम प्रेशर देख सकते हैं इसके अंदर। अब जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देता हूं, ताकि वो बाय ऑन डिप, इंट्राडे वालों की एक स्ट्रेटजी होती है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं। और जो भी इंट्राडे करते हैं, मुझे पता है इंट्राडे करने वाले कभी भी सुकून से नहीं बैठते, और वो इस अपॉर्चुनिटी पर होते हैं कि मार्केट डिप ले और वहाँ से बाय किया, और 1 2 4 रुपये जो उन्हें परसेंटेज मिलता है वो निकाल कर साइड पर हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, कि वो इसके एक साथ काम कर सकते हैं। मार्केट जो इसका रेजिस्टेंस है वो हाई जो इसका रहा है, आज का हाई इसका यही इसका रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, बल्कि आज का हाई जो लगा है मार्केट में भी कल ये हाई जो है टेस्ट ना कर पाए, बट हम जो है इसको हाई अपना रखेंगे एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, और सपोर्ट इसका रहेगा 43,450 के अराउंड। ठीक है, 43,440-50 ये इसका जो है सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर मार्केट आए तो आप यहाँ से मार्केट बायबैक कर सकती है, और इंट्राडे वाले यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है और सस्टेन नीचे कर जाती है, तो फिर आपको अपनी जो फ्रेश एंट्रीज जो हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ अगर हम वॉल्यूम देखते हैं, मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम लगा है वो कल के वॉल्यूम से कम लगा है, डिक्रीज़ हो गया है तकरीबन 20 बल्कि 73 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। ठीक है, और कैंडल जो है ये डोजी टाइप की कैंडल बनी है। डोजी टाइप यानी कि नॉन डिसीजनेबल कैंडल है। मार्केट यहाँ पर ऐसी कैंडल्स पर डिसीजंस नहीं लिए जाते, लेकिन हम ऐसी कैंडल्स पर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा है, हमें पता है मार्केट की इस वक्त पोजीशन क्या है। आपसे भी मैंने काफ़ी मरतबा यही अर्ज़ की है कि आप लोग विदाउट नॉलेज, विदाउट डीप नॉलेज आप सोचें इस बारे में कि आपको जो काम आप करते हैं मार्केट के अंदर वो कितना आपके लिए सूट करता है। ठीक है, आपके पास इतना डेप्थ में नॉलेज है कि आप साइकिल को समझते हो, ठीक है, आप जोन स्पेल्स को समझते हो, तो उसके मुताबिक आप स्ट्रेटजी बनाते हो। अगर ये चीज़, इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट में सर्वाइव नहीं किया जा सकता, ये तो बात है। अगर ये नॉलेज है उसके बाद भी आपको एक सिस्टम आपका होना चाहिए। ठीक है, उस सिस्टम के मुताबिक आप काम कर सकते हैं। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो डीप नॉलेज का होना ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद बाकी चीज़ें आ जाती हैं। वॉल्यूम आपके सामने थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, और वॉल्यूम का डिक्रीज़ होना ये शो करता है कि मार्केट के अंदर कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। RSI भी फ्लैट हो चुका है, मज़ीद या नीचे की साइड कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी है आज के लिए मार्केट के हवाले से। और इसके बाद मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, 5th जनरेशन ब्लैक बॉक्स जो कि 11 दिसंबर 2021 सैटरडे वाले दिन ये स्पेशल वैल्यू एडिशन होगा, जिसमें इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स बाय एंड सेल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जाएंगी। सेफ्टी प्रिकॉशंस, रिस्क मैनेजमेंट, फ्यू पैरामीटर्स ऑफ ब्लैक बॉक्स, यानी कि कुछ ब्लैक बॉक्स के जो सीक्रेट्स हैं उसके कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली आपके साथ इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स के बाय सेल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की जाएंगी। प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से की जाती हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी आपके साथ शेयर की जाएंगी। 4th पॉइंट है, वी बिलीव इन आइडियाज़ एंड कंटिन्यूस रिसर्च वर्क, अपग्रेडेशन, वैल्यू एडिशन, इस पर भी आपके साथ कुछ ना कुछ बात होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आ जाता है उसमें फिर 18 दिसंबर 2021 को हम जो है वर्ल्ड वाइड एडवांस इंडिकेटर्स आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, हम अब चलते हैं इंशाल्लाह उसकी तरफ, जो हम शीट्स आपके साथ डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो डेली डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट पर चलते हैं हम। इसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने स्टॉक्स को सेक्टर वाइज, पूरा इंडेक्स, उसके बाद सेक्टर वाइज और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को जो है एनालाइज करने के लिए। ठीक है, ये मेरे सामने रिपोर्ट है, आप भी इसको वॉच कर सकते हैं। डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट है। इंडेक्स जो है आज
1139 पर इसने गेन किया है। यानी कि आज की क्लोजिंग जो है, आज इसने हाई जो है अपना गेन किया है। जो इसका कल हाई लगा था उसके ऊपर का हाई लगाया इसने। लकी कल के हाई को ब्रेक नहीं कर सका। देखें इंडेक्स जब भी आपसे ये बात की जाती है कि आप इंडेक्स को देखकर जो है बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते, वजह यह है कि देखें इंडेक्स तो अपना हाई लगाया, इंडेक्स ने, लकी ने हाई नहीं लगाया, डीजीकेसी, मैपल लीफ, इसी तरह से। ये सीमेंट सेक्टर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी और काफ़ी सेक्टर्स हैं जिनके अंदर और भी बहुत कुछ होगा। तो सिर्फ सीमेंट सेक्टर में इतने सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना हाई नहीं लगाया। ठीक हो गया। और इसीलिए हम जो आपके साथ जो मेन चीज़ है, जो मेन बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि ये डेटा आपके सामने जो शीट में रखता हूं कि साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट साइकिल, जगह फंडामेंटल जो है 10% काउंट होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं 10% जो है काउंट होते हैं। थर्ड जो है मेन पॉइंट जो है मेगा साइकिल है, साइकिल, जून, स्पेल, ये 80% काउंट होते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो ये इंडेक्स को वॉच करना, इंडेक्स चाहे कितनी भी बड़ी कैंडल दिखा दे, 1000 पॉइंट की दिखा दे, 1200 पॉइंट की दिखा दे, 700 पॉइंट की दिखा दे, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि जब तक एक आइडिया नहीं है साइकिल के बारे में, जून या स्पेल के बारे में, तो ये चीज़ें कतई मायने नहीं रखती कि आप इन चीज़ों के ऊपर कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इंडेक्स को देखकर तो बिल्कुल काम नहीं किया जा सकता। अगर कोई इंडेक्स को देखकर काम करता है तो उसका मार्केट में सर्वाइव करना तो नामुमकिन सा है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का साइकिल, जोन, स्पेल अलग होता है। ठीक है, वो कैसे काउंट किया जा सकता है कि इंडेक्स के साथ। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी हैं। हम इसी शीट पर आ जाते हैं अगेन। ठीक है, आज की शीट है। और लेस हाई जो कल के जो हाई लगे थे, लकी का लगा था, डीजी कैसी का, मैपल लीफ का, उससे नीचे के हाई दिए हैं इन्होंने। ठीक है, और लो जो है इन लोगों ने गेन नहीं किए, सिर्फ इंडेक्स ने अपना लो गेन किया। यानी कि कल का जो इसका लो था उसके ऊपर का लो इसने लगाया है। बाकी ये सीमेंट सेक्टर में ये जो स्टॉक्स आ जाते हैं इन्होंने लो जो है अपने गेन नहीं किए, बल्कि नीचे के लो लगाए। हालांकि इंडेक्स प्लस क्या, अपने हाई भी इंडेक्स ने लगाया है और उसके साथ जो है इंडेक्स ने कोई इतनी ज़्यादा जो है नई पॉइंट तोड़े, लेकिन ये काफ़ी स्टॉक्स नीचे आ गए हैं, अपने लो भी ब्रेक किए हैं इन्होंने। ठीक है, गेन क्लोज किसी ने क्लोजिंग गेन नहीं की सीमेंट सेक्टर में, सिवाय ठट्ठा सीमेंट के। बाकी सारे स्टॉक्स ने अपने जो लो हैं, बल्कि क्लोजिंग इन्होंने नेगेटिव दी है। देखिए यहाँ से आप आइडिया लगाएं कि इस पूरे सीमेंट सेक्टर के अंदर जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं जो इस रो के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने जो है किसी ने भी क्लोजिंग पॉजिटिव नहीं दी सिवाय ठट्ठा सीमेंट के। ठीक हो गया। और क्लोजिंग जो है सब ने नेगेटिव दी है, यहाँ पर देख लें, ठट्ठा सीमेंट नहीं सिर्फ पॉजिटिव दी है। अच्छा, वॉल्यूम जो है लकी सीमेंट का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, मैपल लीफ का इंक्रीज़ हुआ है, वो भी सेलिंग साइड से। देख लें ये चीज़, अंडरस्टैंड कर लें क्या होने वाला है मार्केट में और क्या हो रहा है। ठट्ठा सीमेंट है, पावर सीमेंट है और पाइनियर सीमेंट है, इन्होंने वॉल्यूम गेन किए हैं। बाकी तकरीबन सारे वॉल्यूम लूज़ हुए हैं। जैसे कि इंडेक्स का भी आज का वॉल्यूम लूज़ हुआ है, कम हुआ है वॉल्यूम पहले से, कल से 73 मिलियंस का वॉल्यूम है। ठीक है, ये होगी डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट। मैं नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप मज़ीद अपने स्टॉक्स जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, किस स्टॉक्स की क्या पोजीशन रही है। ठीक है, फार्मा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर, एनर्जी, बैंक्स, मिससेलेनियस। ठीक है, ये है टोटल हमारे पास सेक्टर वाइज ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं उसके ऊपर, टाइम फैक्टर रिपोर्ट के ऊपर, तो उसको भी देख लेते हैं वो आज क्या बता रही है रिपोर्ट। ठीक है, इसमें ये होता है कि कितने दिन से कौन सा स्टॉक अपने हाई, लो या क्लोजिंग नेगेटिव पॉजिटिव दे रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं टाइम फैक्टर रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पर ये टिकर के नीचे ये सीमेंट सेक्टर है, इसके सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, जो भी स्टॉक इसके अंदर है आप देख सकते हैं, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम। ठीक है, अब इंडेक्स जो है आज दूसरा दिन है, इंडेक्स का हाई जो है पॉजिटिव है। ठीक है, आज भी इंडेक्स का हाई जो है पॉजिटिव है, कल भी पॉजिटिव था। ठीक है, और 3 दिन से लो जो है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स के तीसरा दिन है लो इसका पॉजिटिव है। क्लोजिंग आज पहला दिन है इसकी नेगेटिव आई है। ठीक है, वैसे इसकी क्लोजिंग पॉजिटिव आ रही है। वॉल्यूम इसका जो है आज के दिन नेगेटिव आ गया है, पहले इंक्रीज़ हो रहा था, कल भी इंक्रीज़ हुआ था,
आज नेगेटिव दे दिया इसने, पहला दिन आज का है। अब आगे के दिन में भी ये नेगेटिव ही देता रहे या पॉजिटिव देगा, वो फिर हम नेक्स्ट देख सकते हैं। इसी में अगर मैं चिराग सीमेंट को एक नज़र लगाऊं तो आज चिराग सीमेंट ने हाई लगाया है आज के दिन। पहले का पता नहीं इसने क्या किया था, हम देख रहे थे कंटिन्यूसली ये लो लगा रहा था, बल्कि आज इसका फर्स्ट डे है पॉजिटिव हाई है और लो इसका जो 5वां दिन है वो नेगेटिव है। ठीक हो गया। मैं भी आज हाई लगा कर आकर फिर इसने लो जो है नीचे का लगा दिया है, तो 5वां दिन है कंटिन्यूसली चिराग सीमेंट अपना लो नेगेटिव दे रहा है। क्लोजिंग आज की नेगेटिव आई है और वॉल्यूम चौथा दिन है कंटिन्यूसली इसका डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि आज का चौथा दिन है वॉल्यूम डेली बेसिस पर कम हो रहा है, डेली बेसिस पर कम हो रहा है। लो भी डेली बेसिस पर नेगेटिव लग रहा है 5वां दिन है। तो चिराग सीमेंट से कि हमें यहाँ पर क्या बताता है, इट मीन्स के चिराग सीमेंट डेली बेसिस पर नेगेटिव जा रहा है ना, वॉल्यूम भी कम कर रहा है, लो भी अपने नेगेटिव दे रहा है डेली बेसिस पर, तो इट मीन्स के चिराग सीमेंट आगे आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। इसी तरह से आप बाकी सारे स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर है, एनर्जी है और उसके अलावा बैंक है, ठीक है, मिसलेनियस, ऑटो, फूड्स, आप अपने स्टॉक्स इसमें देख सकते हैं। फार्मा सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ठीक है। ये होगी सेकंड रिपोर्ट। अब इसके बाद मैं जो है आपके साथ कुछ स्टॉक्स को शेयर करता हूँ जिनके आपके साथ कुछ 2-3-4 स्टॉक हैं उनको शेयर करके, ताकि आपको आगे अगर वो स्टॉक हैं आपको भी उसका पता अंदाज़ा हो जाए कि वो स्टॉक्स किस पोजीशन पर हैं, और अगर आपके वो स्टॉक नहीं है तो इसी तरह से आप स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। सबसे पहले हमारे पास स्क्रिप्ट आ रहा है। अच्छा, पीएसएमसी है हमारे सामने इस वक्त, ठीक है। पीएसएमसी की क्या पोजीशन आ रही है डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पर डेट वाइज है सारा आप खुद ही जो है इसको आप बाद में देख सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। 12/8/2021 आज की डेट का पीएसएमसी ने हाई 229.4 का लगाया, ठीक है, लो 224.5 और क्लोजिंग इसकी 228.4 पर आई है, ठीक है, 228.40 यानी कि, और ₹1 इसका चेंज हुआ है। हाई ये, लो ये, क्लोजिंग ये, यानी कि ₹1 इसने आज चेंज किया है। बल्कि कल की क्लोजिंग से, जो कल की इसकी क्लोजिंग थी 227.40 और आज की इसकी क्लोजिंग आई है 228.40। 227 से 228 यानी कि ₹1 इसने गेन किया है। कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग में ₹1 गेन कर चुका है। ये कुछ ज़्यादा गेन नहीं किया, हालांकि हम देखें तो इसको आज मार्केट ने 200 या 200 प्लस में कुछ ट्रेड भी किया है, तो पीएसएमसी सिर्फ आज ₹1 निकाल सका है। इसी तरह से बाकी इसने 2 दिन पहले इसकी जो क्लोजिंग थी और कल की क्लोजिंग में इसने ₹4.30 का गेन दिया था, आज ₹1 दिया है, कम हो गया। और कल में भी जैसे मार्केट अगर नेगेटिव परफॉर्म करती है तो बहरहाल नेगेटिव लगती है, मार्केट नेगेटिव है भी, और पीएसएमसी कल ये पैसे तोड़ जाएगा। इसी तरह से इसका ऑसिलेटर अगर देखते हैं तो 53.9 पर है। ये हमारे मुताबिक, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये रखे हुए हैं। आप ऑसिलेटर पर जब चेक करेंगे तो इसका देख सकते हैं आप 53.9 पर है या किसी और पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। मूविंग एवरेज 41.3 पर है, आरएसआई 49.4 पर है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है आरएसआई, ये आप उसको चार्ट पर चेक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन 5.7। अच्छा, इसकी जो इसको कहते हैं बॉलिंजर बैंड, अपर, मिडल एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट इसकी 237.80 की है। ये अगर अच्छा परफॉर्म करता भी है, इसकी अपर लिमिट है 237। इस वक्त इसकी क्लोजिंग है 228 पर, ठीक है। 237 तक ये ऊपर जा सकता है और टच कर भी सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये अगर ये सपोर्ट लेता है 226 की ये सपोर्ट लेगा, क्योंकि जो मिडल जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, वो बॉलिंजर बैंड की वो 226.40 की है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसने 224.50, ठीक है, इस मिडल जो इसकी मूविंग एवरेज है उसको इसने क्रॉस किया, ड्रिल करने के बाद क्लोजिंग इसने ऊपर दे दी। इट मीन्स कि ये जो मिडल जो इसकी मूविंग एवरेज है बॉलिंजर बैंड की, आप चार्ट पर जाकर बॉलिंजर बैंड लगाएंगे तो उसकी जो मिडल मूविंग एवरेज है 20 की होगी, ठीक है, 226 की है, 226.50
40 की, इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। इट मीन्स कि ये 226.40 जो है ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस मूविंग एवरेज जो बोलिंजर बैंड की मिडल मूविंग एवरेज है उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाकर ये चल रहा है PSMC। तो मे भी ये अच्छा परफॉर्म कर जाए, बट जब मार्केट में प्रेशर रहेगा तो इसमें भी प्रेशर, इसको भी प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। इसकी लोअर लिमिट है 214.90। इट मीन्स के बोलिंजर बैंड की जो लोअर लिमिट है PSMC 214.90 या 210, 214, 15 ये रेट दिखा सकता है नीचे के आसानी के साथ। तो उसके बाद मार्केट जब सेट होगी तो ये बड़ी आसानी के साथ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं एक डेटा स्क्रिप्ट हिस्ट्री के मुताबिक। PSMC डेली बेसिस पर आप इसको डेट वाइज देख सकते हैं, इसकी किस डेट पर क्या परफॉर्मेंस रही है, और उसके साथ काफ़ी अच्छी एनालिसिस की जा सकती है स्क्रिप्ट्स की। और इसके वीकली बेसिस पर भी आप देख सकते हैं, ये वीकली बेसिस पर PSMC भी इसने लास्ट जो वीक गुजरा है 222 की इसकी क्लोजिंग थी, उसके बाद इस वीक की इसकी आज की क्लोजिंग 228.40 की है। ठीक है, इसने जो लास्ट वीक से अब का जो इसकी अब जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है 6 रुपये इसने जो है गेन किया है अभी तक। ठीक है, माइनस भी हो सकता है इस वीक में और प्लस भी हो सकता है। अगर ये इस वीक की क्लोजिंग इसकी आ जाती है अच्छी तो ये प्लस में आ जाएगा, वरना ये नेगेटिव में आ जाएगा। मंथली बेसिस पर भी अगर देखें तो मंथली बेसिस पर अभी तक ये 1.90 का गेन दिया है इसने अभी तक। इट मीन्स कि काफ़ी प्रेशर में है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल मार्केट प्रेशर में है तो ये भी प्रेशर में है। इसको देखा जा सकता है, ये पूरा मंथ होगा तो इसकी आ जाएगी सारी निकल कर बाहर परसेंटेज की, कितना जो है लॉस दे रहा है कितना प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। अगला हमारे पास कौन सा स्क्रिप्ट है, आगे हमारे पास मुगल है। मुगल की क्या पोजीशन जा रही है हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर 28/8/12/2021 का है मुगल। 92.90 का इसने हाई लगाया, 89 का इसने लो लगाया, क्लोजिंग इसकी 90 पर आ गई है। आज इसने जो चेंज किया है, यानी कि कल की इसकी जो क्लोजिंग थी 92.30, आज 90 की है। इट मीन्स के 2 रुपये 30 पैसे इसने माइनस कर दिए, ब्रैकेट में आ गया। ठीक हो गया। ऑसिलेटर 23.1 का है, 19.9 की मूविंग एवरेज चल रही है और 41.8 RSI दिखा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसकी 40 है, यानी कि 4.0। अपर लिमिट इसकी 104.5 है, ये बहुत ऊपर है। इट मीन्स के अभी ये 90 पर है, तो 96.4 ये इसकी मिडल जो लिमिट है ना, जो मूविंग एवरेज जो सेंटर में होती है 20 वाली, इसकी 96 की है। तो मुगल हमें ये बता रहा है कि अभी इसकी क्लोजिंग 90 पर है, ऊपर इसके 96 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इट मीन्स कि ये लोअर लिमिट को टच कर सकता है आसानी के साथ। 88.30 88 को ये आराम से टच कर सकता है और 88 से नीचे भी ये ड्रिल कर सकता है। 85, 83, 86 ये रेट इसके दिखा सकता है ये आराम के साथ, क्योंकि वजह ये कि ये अपनी मिडल जो लिमिट है इसकी मूविंग एवरेज, ये उससे नीचे वर्क कर रहा है और ऊपर आता भी है। तो ऊपर आने के बाद अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुगल है 2 तारीख 12वां महीना, 2 तारीख पर इसने 94.40 यानी कि 94.40 का हाई लगाया था इसने, बल्कि क्लोजिंग इसकी आई थी और इसका हाई जो था 101 पर था। ठीक है, अपर लिमिट इसकी उस वक्त 102, 104, 106 जो कोई भी होगी, तो उसको इसने रेजिस्टेंस बनाया था और वापस आकर आज ये जो है अपनी जो है मिडल लिमिट से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब जब ये ऊपर उठता है, ठीक है, जब ये ऊपर उठता है तो मिडल जो इसकी 20 की मूविंग एवरेज है उससे ऊपर ये नहीं जा पाएगा जब तक मार्केट का एक साइकिल या उसका जोन या स्पेल वो कम्प्लीटली जो है वो बेरिश से निकल ना आए। ठीक है, तब तक ये भी जो है प्रेशर में रहेगा और मिडल मूविंग एवरेज को ये ज़रूर अपनी रेजिस्टेंस बनाता रहेगा और लोअर लिमिट पर ये काम करता रहेगा। ठीक हो गया, लोअर लिमिट ये टेस्ट करेगा, फिर वापस आएगा मिडल लिमिट को टेस्ट करने से पहले ही फिर नीचे अगेन लोअर लिमिट पर चला जाएगा। इस तरह ये काम करता रहेगा। इस तरह से बाकी भी आप ये सारी डेट वाइज चेक कर सकते हैं। इसको अगर आप वीकली बेसिस पर देखना चाहें तो वीकली बेसिस पर इसको देख सकते हैं। इस वीक में इसकी जो नेगेटिव क्लोजिंग है, नेगेटिव बल्कि इसकी नेगेटिव परफॉर्मेंस है, 1 रुपया ये नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। इससे पिछले वीक में इसने 5 रुपये 90 पैसे तोड़े थे, अब ये 1 रुपया तोड़ रहा है।
अब वीकली क्लोजिंग पर ये कितने तोड़ता है या कितने गेन करता है वो वीकली क्लोजिंग पर आ जाएगा सामने। मंथली बेसिस पर ये 12 रुपये 30 पैसे तोड़ रहा है, यानी कि एक महीना पहले इसने 12 रुपये 30 पैसे नेगेटिव परफॉर्म किया है। अब इस महीने में ये क्या नेगेटिव परफॉर्म करता है या पॉजिटिव? बल्कि नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट जिस तरह से है। तो ये है, ऐसे एनालाइज आप कर सकते हैं इस स्टॉक्स को, ठीक है। और इसके बाद सेकंड हम देख सकते हैं कौन सा स्टॉक है हमारे पास फेरोज़ है। फेरोज़ की क्या पोजीशन जा रही है इस वक्त, इसको भी चेक कर लेते हैं। आज की तारीख पर इसने हाई लगाया 357 का, ठीक है, लो 345, क्लोजिंग 351.90 पर आ गई। लास्ट वीक से लेकर अभी इस टाइम की जो इसकी क्लोजिंग है 3 रुपये 3 पैसे इसने गेन किया है, बल्कि कल से, लास्ट वीक नहीं बल्कि कल से। कल इसने 348.6 लगाया था, आज इसने 351.9 लगाया, यानी कि 3 रुपये 30 पैसे गेन कर लिया है। अब ऑसिलेटर के मुताबिक 57.1 इसका ऑसिलेटर आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि ये काफ़ी ट्रेड कर रहा है ऊपर, और मूविंग एवरेज 52.8 की है। तो ये शो कर रहा है कि प्रेशर में रहेगा, आने वाले टाइम में प्रेशर में आ सकता है। ये RSI 45.5 है, इट मीन्स कि RSI भी प्रेशर में शो कर रहा है इसको। स्टैंडर्ड डिविएशन 14.6। अब ये इसकी अपर लिमिट जो है 399.6, ठीक है, 389 इसकी अपर लिमिट है। अपर लिमिट तो ये तब जाएगा जब ये अपनी मिडल लिमिट को क्रॉस करेगा, यानी कि 20 की मूविंग एवरेज जो इसकी बॉलिंजर बैंड की है ये 360 की बता रहा है। अभी ये काम कर रहा है 351 पर, ठीक है। 360 से ऊपर जाना इसके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसके आगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना है। जब ये इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को मेंटेन करेगा ऊपर, और मार्केट भी अच्छी होनी चाहिए फिर, तब जाके ये ऊपर परफॉर्म करेगा। अदरवाइज़ ये 360 को ब्रेक नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल रहेगा इसके लिए। करेगा भी तो 365 कर सकता है, 370 कर लेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अपर लोअर लिमिट इसकी 331 है, इस वक्त इसकी क्लोजिंग 351 है। लोअर लिमिट टेस्ट कर सकता है, आसानी के साथ कर सकता है, क्योंकि मार्केट के साथ इसको देखा जाएगा। इसका जो ट्रेंड और इसके साइकिल जोन और स्पेल इसका क्या है, उसके मुताबिक फिर जो है इसको टेस्ट किया जाएगा। 331.30 ये 325, 20, 340 ये इसके लिए बड़ी आसानी के साथ ये रेट आ सकते हैं। बाकी आप नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं आगे डेट वाइज इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। वीकली बेसिस पर अगर हम इसको देखें तो लास्ट वीक में इसकी जो क्लोजिंग थी 341 की थी, आज की क्लोजिंग 351 की आ गई है, यानी कि 10 रुपये ये गेन कर चुका है। अब वीकली क्लोजिंग पर ये देखेंगे कि 10 रुपये गेन कितने रुपए गेन करता है या लॉस में जाता है। उसके बाद इसके अगर हम मंथली बेसिस पर देखें तो मंथली बेसिस पर रेगुलर ये नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पिछले मंथ इसकी जो इसने जो गेन किया था, बल्कि इसने लूज़ किए हैं 29 रुपये 30 पैसे लूज़ किए। अभी भी इस महीने की जो स्टार्टिंग है इसकी, तो ये 4 रुपये 10 पैसे लूज़ कर चुका है अभी तक। अब आने वाले टाइम में ये कितने लूज़ करता है, इट मीन्स कि 2 महीने, दूसरा महीना चल रहा है या नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, तो इसका एक नेगेटिव ट्रेंड बन चुका है। तो इसलिए आप इसको मज़ीद एनालाइज करें, अगर आपके पास है तो आप इसके ऊपर कोई अच्छा फ़ैसला लें। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हम देख लेते हैं, लास्ट है ये, इसमें क्या परफॉर्मेंस आ रही है इसकी। DGKC है, ठीक है। DGKC आज की डेट में इसने हाई 76.4 लगाया, 73.10, लो हाई 76 है, क्लोजिंग इसकी 73.6 की आई है, ठीक है। और चेंज आया इसके अंदर 1 रुपया 8 पैसे माइनस किए हैं इसने। कल की क्लोजिंग 75.40 थी, ठीक है, और आज की क्लोजिंग 73.60। इट मीन्स कि 1 रुपया 80 पैसे लूज़ कर चुका है। ऑसिलेटर इसका 17.6 और मूविंग एवरेज 17.8, RSI 36.7 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.4। RSI ऑसिलेटर मूविंग एवरेज तो ये बता रहे हैं कि इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा डाउन साइड जाने की ज़्यादा नहीं है, बट परफॉर्म कर सकता है थोड़ा बहुत। उसमें अपर लिमिट इसकी 92 की है, ठीक है, लेकिन 92 अपर लिमिट तो तब ये टेस्ट करेगा जब ये मिडल लिमिट को क्रॉस करे। मिडल लिमिट इसकी 81 है,
ठीक है। इस वक्त इसकी क्लोजिंग 73 है, इसकी क्लोजिंग। तो 81 जो जब ये टेस्ट करेगा तो इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगा। 81 से पहले 80, 85, 81 ये लगा सकता है। अगर मार्केट अपसाइड मूव करती है और एक अच्छा स्पेल निकालती है अपसाइड, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 80, 81, 82, 83 ये लगा सकता है, क्योंकि इसकी मिडल जो लिमिट है वो नज़दीक है। इसको ये रेजिस्टेंस बनाएगा, टेस्ट करके वापस आ जाएगा नीचे। अब लोअर लिमिट इसकी 70.6 है, ठीक है। ये इसके लिए बड़ी आसान है टेस्ट करना। इट मीन्स कि ये बड़ी आसानी के साथ 73.6 इस वक्त क्लोजिंग है, तो 70, 68, 69, 70 ये इसके लिए बहुत आसान है टेस्ट करना। तो आने वाले टाइम में DGKC इस रेट को टेस्ट कर सकता है 70.6 को, और 65 से ऊपर ये आराम से रेट दे सकता है, ठीक है। इसको अगर हम बाकी आप डेट वाइज को चेक कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है आने वाले दिनों में। और वीकली बेसिस पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट वीक में इसने 3 रुपये 2 पैसे यानी कि इसने लूज़ किए थे, और कल बल्कि लास्ट वीक से इस वीक की जो आज की डेट है 73.6 ये क्लोजिंग है, तो इसने अभी तक 3 रुपये गेन किए हैं। तो आने वाले 2-3 दिन है इसके अंदर ये लूज़ कर सकता है, ये 3 रुपये में भी ये नेगेटिव में आ जाएं। और कितने आएंगे फिर वो इस क्लोजिंग पर पता चलेगा वीकली की कि इसकी क्या क्लोजिंग आ रही है। उसके बाद मंथली बेसिस पर देखें तो मंथली बेसिस पर लास्ट मंथ जो इसकी क्लोजिंग थी 81.8 थी, और ये 6 रुपये 20 पैसे लूज़ करके आया है। इस मंथ ये जो इसका स्टार्टिंग मंथ चल रहा है इसका, इसमें आज की क्लोजिंग पर इसने 8 रुपये 2 पैसे ऑलरेडी ब्रेक कर लिए हैं, तोड़ चुका है। अब मज़ीद ये कितने तोड़ता है इस मंथ की क्लोजिंग पर आगे सामने आ जाएगी चीज़, तो उसके बाद फिर इसको आगे इसके डिसीजंस बनाए जा सकते हैं इसके अंदर क्या करना चाहिए। अगर इसके बोलिंजर बैंड को देखें तो 71 है लोअर लिमिट इसकी, ठीक है, मंथली बेसिस पर। तो ये इसको बड़ी आसानी के साथ टेस्ट कर सकता है, बहुत आसानी के साथ। 73 पर है, 71 इसके लिए टेस्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। अपर लिमिट इसकी बल्कि मिडिल लिमिट इसकी काफ़ी आगे है, 103 की है। ये जब अपनी लोअर लिमिट को टेस्ट करेगा 65, 68, 70 ये रेट लगा लेगा, तो इसका फिर आगे 103, 90 से ऊपर 95, 100, 105 ये इसके लिए आसान होगा टेस्ट करना। फिर आगे इसकी अपर लिमिट पर चला जाएगा, वो बहुत आगे, उसको फिर बाद में देखा जाएगा। वो अप ट्रेंड में जब मार्केट का साइकिल पॉजिटिव होगा, ट्रेंड बुलिश होगा, तो फिर वो उसके अंदर टेस्ट करेगा। ये थे जनाब आज के दिन कुछ 4 स्क्रिप्ट जिनको हमने एनालाइज़ किया है, और इंडेक्स को भी एनालाइज़ किया है। तो इसी तरह से है कि आप जब तक आपको साइकिल जोन स्पेल की नॉलेज नहीं होगी तो मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को जो है एनालाइज़ करना ज़रूरी है, और कोशिश करें कि इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ा बाहर आ जाएं और इन्वेस्टमेंट का माइंड बनाएं, ठीक है, और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें और तरीक़ेकार के साथ प्रोफेशनल वे के साथ काम करें। इंशाल्लाह सर्वाइव करना आ जाएगा आपको भी, और सीख भी जाएंगे, ठीक है। जो भी लोग मेरे साथ डेली बेसिस पर ये देख रहे हैं चीज़ें, तो उनको एनालाइज़ करनी चाहिए चीज़ें, ताकि उनके लिए डिसीजंस लेना आसान हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।